Let's Mike News at 5। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील नारायण अय्यर ने कहा कि ये 2014 का पुराना मानहानि का मुकदमा है, जिसे भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने दायर किया था। मामला 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव में राहुल गांधी के एक रैली भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि आरएसएस के लोग महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे। शिकायतकर्ता ने इसे आरएसएस की छवि को खराब करने वाला बताया और मानहानि का केस दर्ज कराया। वकील नारायण अय्यर ने कहा कि ये केस अब सुनवाई मोड में है। पहले राहुल गांधी के जमानत धारक पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, लेकिन उनका पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया। कोर्ट ने नए जमानतदार पेश करने का आदेश दिया था, इसलिए आज राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना जरूरी था। उन्होंने नए बॉन्ड पर साइन किए और प्रक्रिया पूरी की। मोड पर है। इस केस में कंप्लेनेंट का चीफ एंड क्रॉस हो चुका है और विटनेस नंबर 2 जो प्राइवेट केस का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने ये केस का इन्वेस्टिगेशन किया था, उनका अशोक साइकर, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। लेकिन उस बीच में राहुल जी के जो श्योरिटी होल्डर थे वो रिसेंटली गुजर जाने के वजह से आज भिवंडी न्यायालय में उनको फ्रेश श्योरिटी देना था। इसके लिए राहुल जी का आज भिवंडी में आना जरूरी था। बेल बॉन्ड्स हमने हर्षवर्धन सकपाल जी जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुइस ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। ब्राजील भारत का लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहां कच्चा तेल, चीनी, लौह अयस्क और कृषि उत्पादों का निर्यात होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनर्जी कोऑपरेशन हमारे रिश्ते का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे कई एरियाज में भी कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। ग्रीन फ्यूचर के प्रति हमारे साझा संकल्प को दर्शाती है। ब्राजील ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सह अध्यक्षता का भी प्रस्ताव रखा है। मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति लूला का अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र में ब्राजील का व्यापक अनुभव सीडीआरआई को। असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 87वें सीआरपीएफ स्थापना दिवस परेड के दौरान सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में कहा कि 11-12 साल पहले देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट थे, जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट, जो सुरक्षा के लिए नासूर बन गए थे। आज इन तीनों क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में सफलता मिली है। उन्होंने सीआरपीएफ के बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए 700 सीआरपीएफ जवानों ने अपना बलिदान दिया। नक्सल प्रभावित इलाकों में 780 जवानों ने शहादत दी। जम्मू कश्मीर में लगभग 540 जवानों ने प्राण त्यागे। पूरे देश में 250 से अधिक जवानों ने बलिदान दिया। वामपंथी उग्रवाद, माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व, और आज तीनों जगह पे कमोबेश शांति स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के। इसके बाद अमित शाह ने कामरूप में हुई जनसभा में एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। देता हूं कि आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे। इतनी घोषणा मात्र कर दो। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं। वोट। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर